प्रीवियस क्लास में हमने न्यू कंपनी को रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें कुछ मसले ऐसे थे जो हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और वो मसले हमारे पास ये थे कि उसमें डुप्लीकेशन आ रहा था, तो उस डुप्लीकेशन को हमें ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पर जो है उसको फॉलो करने। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर प्रीवियस वीडियो you must to go to the Iliasoft YouTube channel. Now scroll down and click on the Iliasoft Software Company YouTube channel. और फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगी ERP Enterprise Resources Planning for Business. एंड नाउ यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस भी मिलेंगी और अपडेटेड वीडियो भी यहाँ पर अपलोड होगी डे बाय डे. So for more videos, click on the bell button, and for motivated me, click on the subscriber button. So now go to the video, go to the company controller and fix the issue of duplications. तो अब हमें यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशंस को फॉलो करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है कि इसको जाकर डेटाबेस में वन बाय वन इन चीज़ों को चेक करो. नहीं, ऐसा नहीं कि अगर इसमें जिधर भी कोई भी मसला आ जाए ना, तो मतलब डेटा को इंसर्ट ना करें. कोई ऐसा हमारे लिए कोई कमांड चाहिए, कोई तरीका चाहिए. तो हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन है. ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होता है, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ. ट्रांजैक्शन ऐसा चीज़ है ना कि अगर मैं यहाँ पर 3 बंदों को ले लूँ, 3 बंदों को, और हर बंदे को अपना अपना काम दे दूँ, और इन बंदों को मैंने अपना अपना काम दे दिया, लेकिन जब पहले वाले काम करेगा तो दूसरे वाले फिर उसके बाद करेगा, फिर जब दूसरा वाला काम खत्म करेगा तो तीसरा वाला करेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएगा. फिर तो उस पर मैं एक और बंदा यहाँ पे खड़ा करता हूँ और उनको बता दूँ कि याद रखो, अगर किसी की काम में भी कोई मसला आ जाए तो फिर आप अपने काम को दोबारा करोगे, खत्म करो, वो बस समय पर नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो उसको चेक करेगा. या मतलब जलाल ने काम खत्म कर दिया, फिर सदीक ने काम खत्म कर दिया, फिर इदरीस ने काम खत्म कर दिया, लेकिन क्वालिटी का नहीं था, उसमें कुछ इश्यूज थे, तो दोबारा सदीक भी अपना काम रिटर्न करेगा और जलाल भी काम रिटर्न करेगा. काम तब तक एक्सेप्टेबल होगा जब तक सारे बंदे जो है काम सही तरीके से ना करें. तो ऐसा एक फ्लो है जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, SQL ट्रांजैक्शन. तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसको ब्राउज़र को ओपन कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए SQL ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल एंड SQL सर्वर नहीं है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क. हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हैं. तो इसके लिए हमें पहले जो है उसके ऑब्जेक्ट को इनसाइड NA में पहले ट्रांजैक्शन की जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कमेंट और ये चीज़ें जो है उसको सेट करना है. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है. अब नीचे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसके लिए ट्रांजैक्शन क्रिएट करो. ये देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ है. अगर यहाँ पर कोई भी इशू, कोई भी मसला आए तो उसको रूल बैक करें. अगर एक्सेप्शन जनरेट हो गया तो रूल बैक करे, अदरवाइज कमिट करे. तो इसमें हमारे पास स्टेजेस है ट्रांजैक्शन में. कमिट हो, काम खत्म करो, बस सेव करो, एक्सेप्टेबल है. अगर इसमें कोई इशू, कोई मसला हो तो जो डेटा आपने इंसर्ट किया उसे दोबारा डिलीट करो, खत्म करो, रोल बैक करो, वापस करो. तो ये हमारे पास जो है ये तरीका है ट्रांजैक्शन का. तो चलिए चलते हैं हम ट्रांजैक्शन की तरफ और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अब यहाँ पर ऑलरेडी जो ट्राई किया है हमारे पास. तो चलिए यहाँ पर यूजिंग और यहाँ पर करते हैं हम वॉर इज इक्वल टू न्यू db डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन. और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इस TRS को हमें लेना है. हमारे पास ट्रांजैक्शन है. अगर यहाँ पर कोई इशू, कोई मसला हुआ इस ट्राई कैच में यहाँ पर, तो इसको यहाँ से क्या करना है, इसको डॉट रूल बैक करना है. जो काम हुआ है इसको रिटर्न कर दो. अदरवाइज यहाँ पर जो है ये लॉगिन पेज, यहाँ पर जो है इसको कमिट करना है.
सिर्फ इस कंडीशन में ये डेटा सेव होगा, अदरवाइज इस डिटेल में भी ये रूल बैक होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक एक नाम से मल्टीपल कंपनीज और ये नहीं, जब तक पूरा का पूरा डेटा, पूरा प्रोफाइल सही ना हो, वो डेटाबेस में इंसर्ट ना हो, तब तक इसको कमिट ना करो। ये इंसर्ट हो जाते हैं डेटाबेस में, लेकिन सही तरीके मतलब इसको कमिट नहीं करते। कमिट क्या चीज होता है कि मतलब 100% ये चीज सही है, तो ये क्या करते हैं, उस चीज को अपने साथ होल्ड रखता है और सब काम हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो कमिट इसको बस कंफर्म कर देता है, लेकिन अदरवाइज इसको रूल बैक कर। अब एक और चीज है हमारे पास यहाँ पर कि कंपनी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या इस कंपनी में ये ब्रांच ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, इन चीजों को भी हमें यहाँ पर हैंडल करना है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हैंडल करते हैं। उसको हमें कैसे हैंडल करना है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं हम। और check company is equal to db dot tbl company dot where c is equal to c dot, ये equal to greater than साइन आपको समझ आ रहा है? ये लिमिट एक्सप्रेशन का कोई मसला तो नहीं है। प्रीवियस क्लास में हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था, प्रीवियस नहीं बल्कि 2 क्लास प्रीवियस हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है कि इक्वल और ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है। देन डॉट और कंपनी यहाँ पर नेम है मेरे ख्याल में इज इक्वल टू, और यहाँ पर कर दे हमारे पास सी नेम, कंपनी नेम। अगर ये ऑलरेडी हमारे पास इसको फर्स्ट डिफॉल्ट कर दे और इसको चेक कर दे एफ हो, अगर चेक कंपनी इक्वल टू इक्वल नॉट इक्वल टू नन हो, तो यहां से कर दो रिटर्न व्यू अब यहाँ पर इसको मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ पर प्लीज कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट और यहाँ से जो है इसको रूल बैक कर, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसी तरह से जो है हमें ब्रांच पे भी यहाँ पर चेक करता हूँ कि इस कंपनी में ऑलरेडी ब्रांच रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये काम करो, इसको खत्म करो। ब्रांच एक नाम से भी हो सकता है, उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जांस बेकर हर जगह है लेकिन उसका एड्रेस चेंज होता है, तो इट्स मींस उसका ब्रांच है। और इसी तरह चलिए इसको भी यहाँ पर नीचे यूजर, अब यूजर नेम हमारे पास यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये फुल नेम यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको रखता हूँ। चलिए यूजर नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ। सो नाउ अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, चेक कंपनी, तो यहाँ पर यूजर नेम हम उसको जो है चेक करते हैं। तो यूजर नेम अगर ऑलरेडी हो तो इसको ये मैसेज शो करे कि यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और चेक यूजर नेम, और यहाँ पर TBL यूजर, और फिर इसके बाद यहाँ पर डॉट यूजर नेम, और उसके बाद जो है यहाँ पर यूजर नेम। तो यहाँ पर ये चेक होगा कि अगर यूजर नेम ऑलरेडी हो तो यहाँ पर मैसेज क्या शो होगा, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ से ये रूल बैक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय तो हो सकते हैं, मसला नहीं है। अब ये हमारे पास है, अब वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारे पास है कंपनी रजिस्टर्ड, और जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो यहाँ पर उसकी वैलिडेशन हम करेंगे। सो नाउ इसको सेव कीजिए
और इसको रन कीजिए, अदरवाइज रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। जब इसके लिए हम लिस्ट बनाएंगे और एडमिन के साइट पे इसके लिए हम वो जो है वो लिस्ट शो करेंगे, उस टाइम पे इसके लिए हम जो है फिर उसके रजिस्टर कर देंगे 2-3 कंपनियाँ। चलिए उसको चेक करेंगे, टाइम हमारे पास क्या है, 10 मिनट है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एडमिन साइट पे एक कंपनीज की लिस्ट को रिट्रीव करते हैं, जिस जगह पर हम इसके जो है यूज़र ब्रांच वगैरह इन चीज़ों को जो है चेक करेंगे एडमिन के साइट पे। तो चलते हैं हम यहाँ पर एडमिन के साइट पर। सो नाउ यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और बल्कि कंपनी ऑलरेडी है हमारे पास। तो चलिए यहाँ पर एंटर करें, ये गेट को छोड़ दें और यहाँ पर फिर ऊपर इसको ख़त्म करें और फिर यहाँ पर करें पब्लिक एक्शन रिजल्ट। चेक करते हैं, अगर इस वीडियो में ये कंप्लीट हो गया तो फिर जो है उसको भी रिट्रीव करते हैं जो कंपनी लिस्ट है प्रूव करने के लिए, एक्शन रिजल्ट और लिस्ट ऑफ कंपनी। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ कंपनीज, ट्विटर एंड व्यू, और फिर यहाँ पर जो है वो वैलिडेशंस लगाते हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हुआ है। चलिए इसको यहाँ से कॉपी करें, इसमें हम दोबारा चेंजेस करेंगे इस वैलिडेशन में, यहाँ पर कंपनी नाम वगैरह वो डाल देंगे। लेकिन चलिए पहले मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वॉर कंपनीज इज इक्वल टू dv डॉट कंपनीज टीबीएल कंपनीज डॉट टू लिस्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि मुझे कंपनीज, उसकी ब्रांचेस, उसकी यूजर, ये सब चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर वॉर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मॉडल बनाता हूँ और उस मॉडल के हिसाब से जो है यहाँ पर फिर डेटा को रिट्रीव करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ एक मॉडल और कंपनीज रिक्वेस्ट, जो कंपनीज के रिक्वेस्ट आई हुए है ना, ये उसकी मॉडल है, मॉडल व्यू है। अब इस मॉडल व्यू में हमारे पास क्या होगा, कंपनी की डिटेल्स होंगे, कंपनीज लोगोज, कंपनीज नेम, खैर लोगोज उसको छोड़ दो, बस इसका नेम हमारे पास होगा। तो चलिए उसको यहाँ पर ऐड करें, फिर उसके बाद हमारे पास जो है इसकी ब्रांच डिटेल होगा। तो नाउ कॉपी द ब्रांच डिटेल, इसको नीचे डबल स्पेस लगा दे, उसको पेस्ट करें, तो ये हमारे पास हो गया। इनको ख़त्म करें यहाँ और इसको भी यहाँ पर ख़त्म करें, फिर इसको भी ख़त्म करें और इसको भी यहाँ से ख़त्म करें। सारी वैलिडेशन वगैरह सब ख़त्म करें यहाँ से, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रांच टाइप है हमारे पास, ब्रांच आईडी है, कंपनी है, कंपनी का नेम है। तो चलिए इस नाम को कन्वर्ट करें, बल्कि ब्रांच नेम वगैरह है हमारे पास, तो चलिए वो ये कंपनी आईडी को ख़त्म करें यहाँ से और इस कंपनी को भी यहाँ से ख़त्म करें, या इस कंपनी का नाम यहाँ से कॉपी करें, इस यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ से इसको भी खत्म। ये ब्रांच डिटेल हमारे पास हो गया। ऊपर यहाँ पर लिख दे कमेंट्स में कि ये कंपनी, यहाँ पर इसके नीचे लिख दे फिर ब्रांच कमेंट्स में, और फिर इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पर एंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसके लिए एम्प्लॉय जो है वो, तो चलिए एम्प्लॉय की डिटेल को यहाँ से रिट्रीव कर दें, हमारे पास एम्प्लॉय। तो नो कॉपी दिस कोड और यहाँ पर इस कंपनी रिक्वेस्ट में जाए, यहाँ पर इसको भी पेस्ट करें ताकि हमें पूरा पता चले, पूरा जो है वो कि ये हमारे पास जो है इसके एम्प्लॉय कौन सा है, इसका फोकल एम्प्लॉय जो है यहाँ पर ये फोकल पर्सन है एक्चुअली, ये कौन सा कंपनी ब्रांच आईडी वगैरह ऊपर है, तो इसको ख़त्म करें यहाँ से। और बाकी यूज़र आईडी वो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रांच है, ये अच्छा, वैसे भी हम यूज़र यहाँ पर रिट्रीव करेंगे तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यूज़र हो गया, अब हम यहाँ पर सॉरी एम्प्लॉय हो गया, अब यूज़र यहाँ पर रिट्रीव उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ना यूज़र पे चले यहाँ पर और यहाँ पर यूज़र को कॉपी करें Ctrl+C के साथ है। नाउ यहाँ पर अब
सॉरी, यहाँ पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर जो है उसको भी पेस्ट करें। ये यूज़र आईडी भी हो गया, यूज़र टाइप भी हमारे पास। अभी ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर यूज़र करें इसको, और यहाँ पर ये यूज़र कॉन्टेक्ट नंबर है, एम्प्लॉय का ऑलरेडी है। खैर वैसे भी एम्प्लॉय का है तो इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। इस ईमेल ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ में है ईमेल, इसको भी ख़त्म कर दें। ये फुल ईमेल वैसे भी ऑलरेडी एम्प्लॉय में, इसको भी ख़त्म कर दें। और बाकी जो है ये एड्रेस, तो एड्रेस जो है ये भी ऑलरेडी एम्प्लॉय में, इसको भी ख़त्म कर दें। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस एक्टिव जो हमारे पास ये स्टेटस है, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर दें और फिर यहाँ पर इसको मैं करता हूँ स्टेटस में मैं यहाँ पर लिखूंगा इज एक्टिव डीएक्टिव। इसको सेव कर दिया हमने। ये हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया। इस मॉडल को हम उधर जो है शो करेंगे। सो नाउ कॉपी दिस मॉडल एंड गो टू द STBL यूजर को खत्म करें। यहाँ पर कंपनी में जाइए और अब यहाँ पर इसकी एक लिस्ट को हम जनरेट करेंगे। यहाँ पर एक वॉर और कंपनीज इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। सॉरी, इसकी जो बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर ऐड करें एंड देन यहाँ पर इसकी जो है वो लिस्ट जनरेट करें और ये एलिस्ट लिस्ट ऐड करें। अच्छा, अब इसके बाद वो और सर्व यहाँ से करें हम फॉर ईच, और अब कंपनी, और ये हमारे पास हो गया कंपनीज, हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, रिट्रीव कंपनी, यहाँ पर मेरे दो आर कंपनी इज इक्वल टू न्यू चलिए रिक्वेस्ट कंपनी या आर कंपनी जो भी, बस मैंने ये लिख दिया कंपनी, और इज इक्वल टू ये जो ऊपर कंपनीज MV है ना, इसको यहाँ पर रिक्वेस्ट इसका एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए और फिर r_company डॉट कंपनी ID यहाँ पर न्यू, फिर डॉट कंपनी ID इज इक्वल टू कंपनी डॉट कंपनी ID, और फिर r_company डॉट कंपनी और इज इक्वल टू कंपनी डॉट नेम। तो ये हमारे पास हो गया कंपनी नेम। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच को हम रिट्रीव करते हैं यहाँ पर। सो नो वॉर ब्रांच इज इक्वल टू DB डॉट TBL ब्रांच डॉट where B is equal to and B dot company ID is equal to r_company डॉट कंपनी ID। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कंपनी ये रिट्रीव हो जाएगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट डिफॉल्ट को रिट्रीव करना है। वैसे भी फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर r_company और डॉट ब्रांच ID इज इक्वल टू ब्रांच डाटा ब्रांच ID। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमें जो है टाइम को बचाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करें जो आपके सामने है। यहाँ पर सब के सब यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इस सब को सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर लिख दें r_company डॉट ये सी जो है इसको इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब आर कंपनी को मैं Ctrl+C, ये भी हो गया और ये भी हमारे पास हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसको खत्म करें और इस ब्रांच को भी खत्म करें। ऑलरेडी ये भी हो चुका है। सो नाउ अब यहाँ पर इसको कॉपी करें यहाँ से और इस गेट सेट के सामने सब पे जो है इसको रिप्लेस करें।
ऐसे 1 बाय 1 लिखना है जो है, ये जो है काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं। सो नाउ अब इसको कॉपी करें, यहाँ पर लिख दे, ये ब्रांच कॉन्टेक्ट को भी यहाँ पर पेस्ट करें, ब्रांच नेम को भी यहाँ पर पेस्ट करें, ब्रांच टाइप यहाँ पर नहीं है तो चलिए ब्रांच डॉट TBL टाइप, ब्रांच टाइप डॉट टाइप, ब्रांच टाइप, ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूँ, ब्रांच टाइप आईडी, और ये हमारे पास हो गया ब्रांच टाइप आईडी। तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। अगर और भी आपको सिंपल करना है ना इन चीज़ों को, तो सही तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ वो और ब्रांच टाइप लिख दूँ। इस पर इतना टाइम ज़ाया नहीं होता है, लेकिन सही तरीका ये है, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँ, या एक काम करो यहाँ पर के यहाँ पर मैं लिख दूँ db.tbl ब्रांच, तो फिर ये डेटाबेस को दोबारा आ जाएगा। तो बस ये तरीका से जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब ये ब्रांच टाइप, और यहाँ पर जो है ये ब्रांच टाइप ये, और इसको यहाँ से ख़त्म करें, या डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं, बस सही है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर इक्वल टू नल है ये, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करें, इक्वल टू नल है ये, तो फिर यहाँ पर करें नो ब्रांच नो टाइप, मतलब इसका टाइप नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर जो है अगर है तो फिर ये काम करें, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर इसको ऐड करें उधर, नहीं नल कोलेसिंग ऑपरेटर में मसला आ सकता है। इसको यहाँ पर फिर ये कर दो और इसको दोबारा यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर, तो अब बिल्कुल मसले इंशाल्लाह हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसको ख़त्म करो, हमारे पास ब्रांच टाइप जो है उससे हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है एम्प्लॉइज को रिट्रीव करना है, तो चलिए एम्प्लॉय को रिट्रीव कर दो। अब एम्प्लॉय को रिट्रीव करने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया, बस फील्ड वहाँ से जाके कॉपी कर दो, फील्ड कॉपी कर दिया। अब उसके बाद इसको कॉपी करो यहाँ से, और इसको अब इसको एक साथ जो यहाँ पर सेलेक्ट कर दो, कंट्रोल V कर दो और डॉट कर दो, सॉरी यहाँ पर इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब दोबारा यहाँ से ये भी हो गया। अब इस गेट सेट पे हमें जो है कॉपी करें इसको, ये ब्रांच नहीं यहाँ पर एम्प्लॉय है, सो वो और ब्रांच एम्प्लॉय, वैसे भी फर्स्ट वन एम्प्लॉय हमारे पास ये होगा। सो db.tbl एम्प्लॉय डॉट वेयर हमारे पास यहाँ पर जो ब्रांच आईडी होगा, सो ई इज इक्वल टू ई डॉट ब्रांच आईडी इज इक्वल, सॉरी ब्रांच आईडी, चलिए ठीक है, बस ब्रांच आईडी इज इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच आईडी हो, और एंड ई डॉट कंपनी आईडी इज इक्वल टू कंपनी डॉट कंपनी आईडी, और इसके बाद फर्स्ट डिफॉल्ट, वैसे भी फर्स्ट वन एम्प्लॉय हमारे पास यही होगा। सो नाउ अब हमें यहाँ पर इसको कॉपी करने, इक्वल करने इसको, और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। सो नाउ कॉपी दिस लाइन एंड नाउ पेस्ट। तो इससे हमें काफ़ी आसानी हो सकता है इस तरीके से। सो नाउ इसको सेट कर दें। अब इस एम्प्लॉय नेम को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल में फुल नेम है, चलिए कॉन्टेक्ट नंबर को कॉपी करें, इससे सेव कर दें। फोटो तो ऑलरेडी हमने इसका अपलोड किया नहीं है, तो इसको स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दें, वैसे भी हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, एम्प्टी कर दें। और यहाँ पर ईमेल, सो नाउ कॉपी द ईमेल
एड्रेस, CNIC, डिजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, इसको भी ख़त्म करें डिस्क्रिप्शन को भी, और मंथली सैलरीज का कितने हैं इसको यहाँ पर रख दें। अब इसके बाद हमारे पास आता है यूज़र। अब यूज़र डिटेल हमें यहाँ पर सेट करने हैं। सो नाउ वर यूज़र इज इक्वल टू db डॉट tbl यूज़र डॉट वेयर, अब u इज इक्वल टू ग्रेटर देन u डॉट, अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है मेरे ख्याल में सिर्फ ब्रांच आईडी है, या क्या है हमारे पास, सिर्फ यूज़र आईडी है हमारे पास। सो नाउ यूज़र आईडी इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो ब्रांच है, ब्रांच एम्प्लॉय डॉट यूज़र आईडी है मेरे ख्याल में इसमें ये है बिल्कुल। सो अब हमें ये यूज़र जो है चाहिए फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। एंड नाउ अब हमें यहाँ पर जाने और इसकी फील्ड को भी कॉपी करने हैं यहाँ से। So now copy all this field and company and then paste। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, is equal to user dot user ID, ये db.tbl यूज़र, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर क्या एरर हमारे पास आ रहा है यहाँ, चलिए मैं पहले इसको कॉपी कर दूं फिर देखते हैं क्या इशू है। सो नाउ इसको एक साथ कंट्रोल V और फिर इसको भी सेट कर दें, और इसी तरह से इसको भी सेट कर दें, और फिर इसको कॉपी कर दें, पासवर्ड वगैरह जो है वो एडमिन को शो होना चाहिए ताकि वो चेक करे उसको कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं फॉर टेस्टिंग पर्पस। बाकी जो है वो इसको हटा भी सकते हैं। सो नाउ यूज़र टाइप हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर जो है वॉल यूज़र टाइप इज इक्वल टू यूज़र डॉट यूज़र टाइप tbl यूज़र टाइप नॉट इक्वल टू नल, देन कर दे यूज़र डॉट tbl यूज़र टाइप डॉट यूज़र टाइप, अदरवाइज जो है वो नो यूज़र टाइप। और इस यूज़र टाइप को हमें सेट करना है, इस यूज़र टाइप को कॉपी करें और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करें, और इस तरह से यूज़र नेम, पासवर्ड और स्टेटस, तो ये भी हमारे पास। अब ये स्टेटस अगर इक्वल टू ट्रू then active, otherwise deactive, और यहाँ पर कर दे इसको is active। तो ये हमारे पास जो है अब इस कंपनी को जो है जो हमने आर कंपनी को क्रिएट कर दिया, अब इसको हम लिस्ट ऑफ कंपनीज में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है यहाँ पर, अब इसको हम सेव कर दें। अच्छा, तो ये अब राइट क्लिक करें और इसको एक यहाँ पर लिस्ट असाइन करें, जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट होता है, और इसके लिए मॉडल जो, चलिए इसको मैं फिलहाल जो है इसको ऐसे कैंसिल करता हूँ, और एक बार इसको चलिए इसको क्रिएट करते हैं। क्या करें अब इसका भी, चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ tbl एम्प्लॉय की ज़्यादा फील्ड है ना, चलिए उससे क्रिएट करते हैं।
बाकी में हमें इसको पास करने के, वो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो वैसे भी क्रिएट हो चुका है, सब के सब डिटेल यहाँ पर कि कंपनी कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, यूज़र आईडी कौन सा है, ये चीज़ें सब जो है हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमने उधर जो है वो कर दिया। सो नाउ यहाँ से इसको ऐसे कर दें और फिर यहाँ पर जो है वो ERP डॉट मॉडल और डॉट कंपनी रिक्वेस्ट एंड में जो कंपनी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट यहाँ पर आएगी। सो ये कंपनीज, और फिर चलिए क्रिएट न्यू वगैरह इसको ख़त्म कर दें। और इसमें ऐसा करते टेबल डैश रिस्पॉन्स और टेबल डैश सर्वर, इसको हम बाद में चेंज करेंगे, उस पर वो सर्च वगैरह डिज़ाइन में अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब डिस्प्ले ऑफ और ये चीज़ें हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनी है, सो नो कंपनी। दूसरा हमारे पास क्या है, जो है फिर ब्रांच है, चलिए ब्रांच है हमारे पास, ब्रांच टाइप है, फिर और फिर उसके बाद जो है ब्रांच नेम है, ये ब्रांच आईडी, ब्रांच टाइप, ब्रांच नेम, अच्छा ब्रांच कांटेक्ट, ताकि एडमिन यहाँ से कांटेक्ट कर सके इसको वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर जो है ये ब्रांच कांटेक्ट और ब्रांच एड्रेस, और ये हो गया हमारे पास सब। इसके बाद एम्प्लॉय है, सो नाउ एम्प्लॉय, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोकल पर्सन, जो फोकल पर्सन है इसका, और फोकल पर्सन उसका कांटेक्ट नंबर, और फोकल पर्सन भी हो गया, फोकल पर्सन का जो है वो ईमेल, दूसरा फोकल पर्सन नहीं, कांटेक्ट नंबर था पूरा लिखूं, और इसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस, फिर उसके बाद CNIC, ये भी हमारे पास है फोकल पर्सन का, और इस CNIC स्पेस को रिमूव कर दें। अब इसके बाद जो है CNIC भी, अब डिजिग्नेशन इसका क्या है, मैनेजर है, हेड ब्रांच है, जो भी है, जो भी मैनेजर है, चाहे ऑनर हो, जो भी हो, यहाँ पर उसकी डिजिग्नेशन होना चाहिए, CO है या जो भी है, ठीक है। मंथली सैलरी इसका क्या है, या बेसिक सैलरी भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास जो है यूज़र नेम, अब इसका क्या है, इसे कॉपी लेने, और इसके बाद यूज़र नेम हो गया। अब यूज़र टाइप इसका क्या है, और यूज़र टाइप के बाद यूज़र नेम हो गया, यूज़र टाइप हो गया। अब पासवर्ड, और इनका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना, ये कंपनी का स्टेटस यहाँ पर शो होगा, तो हमें यहाँ पर जो है उसको स्टेटस को ऐड करना है, ठीक है। और इसका यहाँ से जो है हेड में हम, मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर लेता हूँ, उसका जो है यहाँ पर एक्शंस, यहाँ से हम इसको जो है एक्टिव और डीएक्टिव करेंगे। सो अब फर्स्ट वन तो हमारे पास जो एक्शन है, बटन से, इसको ख़त्म करो पहले यहाँ से। फिर दूसरे पे हम आते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है एक्टिव और डीएक्टिव
तो यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर ये डिस्प्ले फॉर डॉट स्टेटस। अब ये हमारे पास क्या है, कंपनी नेम है। चलिए कंपनी यहाँ पर ऐड करते हैं हम। और अब ब्रांच है, सो ब्रांच टाइप है या ब्रांच नेम है, ब्रांच नेम है, फिर ब्रांच टाइप है, फिर ब्रांच टाइप के बाद जो है ये ब्रांच टाइप, और अब ब्रांच टाइप के बाद जो है वो ब्रांच नेम, ब्रांच टाइप और ब्रांच कांटेक्ट, ब्रांच कांटेक्ट और ब्रांच एड्रेस। ब्रांच कांटेक्ट, ब्रांच एड्रेस, ब्रांच नेम, ब्रांच टाइप। अच्छा अभी हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के बाद जो है कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नंबर के बाद ईमेल, और ईमेल एड्रेस, ब्रांच एड्रेस है, एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय एड्रेस है, और CNIC। अब मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ। सो नाउ इसको यहाँ पर रख दे, CNIC को रिमूव कर दे और डॉट डिजिग्नेशन, और डिजिग्नेशन के बाद यहाँ पर मंथली सैलरी। अब यूजर की डिटेल है, सो नो कॉपी, इसको पेस्ट करें 2-3, और यहाँ पर अब यूजर नेम और पासवर्ड, और तीसरा हमारे पास है स्टेटस। सो नाउ इसको कॉपी करें यहाँ से, स्टेटस की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। स्टेटस हमने यहाँ पर लगाए हुआ है ना। सो पासवर्ड ये सब। अच्छा यूजर टाइप हमारे पास जो है यहाँ पर है, लेकिन कौन से नंबर पे ये, अच्छा यूजर नेम से ऊपर है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पर करते इसको यूजर टाइप। नाउ इनको कॉपी करें यहाँ से, Ctrl+X, और इसको सेव करें यहाँ पर इसको सेट कर दें। अब ये एडिट वगैरह जो है ना, इसको हम जो है यूज़ करेंगे और अपडेशन, कंपनी का प्रोफाइल में डिलीट करना है, इसकी डिटेल चेक करना है, उन चीज़ों के लिए। तो न्यू एड क्लॉज इज इक्वल टू, और यहाँ पर BTN डैश प्राइमरी, और इसको भी यहाँ से कॉपी कर दे, और एडिट पे भी इसको, एडिट और डिटेल पे जो है इसको इन्फो से जो है इसको क्रिएट कर दे, तो हमारे पास है इन्फो। और इस डिलीट वाले को डिलीट भी होना चाहिए स्टार्ट में, अगर चाहे मतलब एडमिन के इसको डिलीट करे तो डिलीट कर सकते हैं, इसको डेंजर। तो ये हमारे पास जो है क्रिएट हो गया है उसका लिस्ट। सो नाउ इसको सेव करें, यहाँ पर रिबिल्ड कर दे इसको, और हमें एडमिन पे जाना है, मतलब लेआउट पे हमें जाना है। बाद में हम उसमें भी सेटिंग करवा देंगे कि उसमें सिर्फ जो है वो व्यूज़ जो है वो सिर्फ एडमिन को ही शो होगा। सो नाउ लेआउट पे हम जाते हैं, और यहाँ पर हम सेट करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ों को यहाँ पर ये चीज़ें हमने सेट किया था, यूजर टाइप और ये। सो नहीं, ये चीज़ें नहीं, नीचे हमने जो है उसका सेटिंग, ये यूजर टाइप, यूजर सेटिंग है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर करता हूँ ये UL, यहाँ कहाँ तक है, ये तो बहुत नीचे आया हुआ है, तो चलिए यहाँ तक है। चलिए इसको यहाँ से ख़त्म करें कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। बाकी 1 बाय 1 से हम कॉपी लेंगे, वो मसला नहीं है। इसको ख़त्म करें यहाँ से। अब
नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्म्स हैं, जिस तरह उधर जो है वो, हाँ ये फॉर्म्स है। तो चलिए इसमें मैं करता हूँ कंपनी। कंपनी की जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी वो कंपनीज, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो इस फॉर्म में जो हमें चाहिए यहाँ पर ये कंपनीज, चलिए पहले लिख दे फिर बाद में चेंज कर दे कि न्यू कंपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर शो होगा, जो आपने मतलब रिजेक्टेड कंपनीज है वो यहाँ पर है। वो चीज़ें फिर हम बाद में जो है उसको सेट कर देंगे। पहले यहाँ पर हम करते हैं कंपनीज, ऑल कंपनीज, और यहाँ पर जो URL में हम सेट करते हैं @ URL डॉट कंटेंट, वो हम कमिंग वीडियो में इसका सेटिंग करवा देंगे इंशाल्लाह। स्लैश कंपनी स्लैश, और इसके बाद सेव करें इसको, और इसका जो है वो कंपनी में हमारे पास है कंपनी। सो नाउ गो टू लेआउट एंड सेट दिस एंड नाउ रन द एप्लीकेशन। तो अब हमारे पास जो है जो कंपनी अप्लाई करते हैं उनकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो पहले मैं कंपनी को रजिस्टर करता हूँ, बाद में चलता हूँ इसको लॉगिन पे। या आपको पहले लॉगिन को शो कर देता हूँ, बाद में जो मैं जो है दोबारा चलता हूँ। थोड़ा वीडियो बढ़ जाएगा लेकिन जो है आपको जो है पॉइंट सही तरीके से समझ आ जाएगी। सो नाउ यहाँ पर मैं पहले लॉगिन होता हूँ, प्रोजेक्ट्स AteliaSoft.net and then admin and now click on the login। तो जब ये लॉगिन हो जाए तो यहाँ पर अब जो मैं कंपनीज पे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कंपनीज है हमारे पास, तो ऑल कंपनीज। तो अब ऑल कंपनीज में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट होगा, लेकिन इसमें कंपनीज हमारे पास यहाँ पर नहीं होंगे। तो जब कंपनीज अप्लाई करेगा उधर तो वो यहाँ पर शो होगा। ये मॉडल्स हमारे पास क्या है, कंपनी रिक्वेस्ट का है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नॉट सेट टू द इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए इसको कंटिन्यू कर दें, इसको भी कंटिन्यू कर दें, दोबारा कंटिन्यू। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर आने कंपनी में, और ये हमने पास नहीं किया व्यू में, ये देखो। तो हमें इस लिस्ट को जो है ना इसको इसमें पास करना है, लिस्ट ऑफ कंपनीज में। ये लिस्ट ऑफ कंपनीज है, इसको हमें पास करना है इस लिस्ट में। अब हमें इसको दोबारा रिफ्रेश करना है। सो वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ओपन द ब्राउजर अगेन। So the application is loaded successfully. So now enter the projects AteliaSoft.net and then admin or login. So now the application login successfully. Go to the companies and then click on the all companies. तो अब हमारे पास ये लोड हो गया, लेकिन इसमें कंपनीज बिल्कुल नहीं। ये देखिए इसमें बिल्कुल डिटेल ही नहीं है। तो अब हमें डिटेल में किधर जाना है, इसको लॉग आउट करें और यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड नाउ में आना है। रजिस्टर्ड नाउ में हमें डिटेल देना है सलमान के बाद जो है पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड देन द कंफर्म पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो है सलमान खान, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर, दैट्स वन इज द ईमेल ऑफ Salman Khan, and then the designation is focal person. The salary will be 50,000 and the address is Sadar Road. Then click on the next button, set the company AteliaSoft, then branch, and then the branch contact number with address. And now click on the next button, and once these all step is completed successfully, then finally click on the submit button registration. So now click here, the company is जो है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली एडमिन को। सो नाउ लॉग इन प्रोजेक्ट्स AteliaSoft.net and then admin and then log in, go to the companies
ऑल कंपनीज। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक कंपनी आएगा और इसके लिए जो है ये हमारे, अभी देखो इसका एड्रेस का जो है वो काफ़ी जो है वो यहाँ पर लेंथी हो चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है हमें स्पेस को ज़्यादा रखना है, ठीक है। लेकिन खैर वो भी हम हैंडल कर देंगे कमिंग वीडियो में। इसको स्टेटस को एक्टिव करना और इसको जो है उसको हमें आने वीडियो में करना है। ये देखो इसका जो है एक यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, ये एक ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पर ये सेट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिज़ाइन में हमें जाना है, कंपनी किधर है हमारे पास, इसको क्लोज कर दे, चलो नहीं राइट क्लिक कर दे, गो टू व्यू पे चलिए और यहाँ पर एक्शन है, स्टेटस है, ये एक यहाँ पर ख़त्म कर दे टीडी और ये इसको सेव कर दे, दोबारा इसको रिफ्रेश कर दे। तो अब ये एक्शन जगह पर, स्टेटस यहाँ पर, और थोड़ा जो है इसका व्यू जो है वो भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास है कंपनीज जो अप्लाई करते हैं और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो में हम इसको कमिंग वीडियो जो नेक्स्ट है उसमें हम इसको एक्टिव करेंगे, फिर उसको लॉगिन करेंगे और भी इस कंपनीज की ब्रांच वगैरह सबको हम क्रिएट करके आगे जाएंगे और एक और कंपनीज के साथ हम क्रिएट करेंगे जो फॉर टेस्टिंग पर्पस के हर कंपनी हर ब्रांच हर जगह पे अपना अपने रिकॉर्ड शो होता है कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।